नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ और आज भारतीयता का संकनाद में मैं आपको यह विषय रखना चाहता हूं कि कैसे पिछले एक दशक में भारतीय सेना के एक गहरा और दूरगामी परिवर्तन हमको देखने को मिली है, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को दिया जा सकता है और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। एक समय जहां था सेना की चर्चा केवल परंपरागत युद्ध, जो ट्रेडिशनल वार हो रहा था चाइना के साथ, और सीमाओं की रक्षा तक लिमिटेड रहता था, लेकिन आज भारत की सेना एक बहुआयामी टेक्नोलॉजी से भरपूर स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर के लिए एक पावरफुल ताकत विश्व के सामने बन के खड़ी है भारतीय सेना। और ये जो रिफॉर्मेशन है या परिवर्तन है, ये सिर्फ आर्मनेशन इस सब की खरीदी या कोई नया रेजिमेंट गठन हो गया, वहीं तक सीमित नहीं है। हम ये कहेंगे कि ये सेना की सोच, रणनीति और संगठनात्मक ढांचे में बुनियादी बदलाव आया है, जो उसका आर्मी का, एयरफोर्स का, नेवी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में भी वो बदलाव दिखने को मिलता है। ऊर्जा बढ़ी है। आज हम विश्व के सामने कह सकते हैं हम किसी से कम नहीं हैं, हम भी इतना ही ताकतवर है विश्व में। और मित्र, अगर मैं कहूं कि सबसे महत्वपूर्ण बदलाव कुछ है तो यह है थल सेना की संरचना में सुधार। अगर हम कंपेयर करें कि पहले की अपेक्षा अब भारतीय सेना अधिक तेज, लचीली और उत्तरदायी बन रही है। और हाल ही में घोषित रुद्र ब्रिगेड्स, जो ऑल आर्म्स इंटीग्रेटेड कॉम्बैट यूनिट्स होंगे, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इन ब्रिगेड्स का एम या उद्देश्य थल, वायु और तकनीकी संसाधनों को एकीकृत करके दुश्मन को तेजी से और प्रभावी रूप से जवाब देना। और यह परिवर्तन विशेष रूप से दो मोर्चा, चीन और पाकिस्तान से एक साथ खतरे की आशंका को ध्यान में रखते हुए किया गया है, क्योंकि वो लोग हमारा इमीडिएट नेबर है। और इसी क्रम में भैरव कमांडो यूनिट्स का गठन भी एक उल्लेखनीय है। यह हल्की लेकिन घातक स्पेशल ऑप्स यूनिट्स होंगी, जो पर्वतीय क्षेत्रों और कठिन ज्योग्राफिकल सिचुएशंस में भी त्वरित कार्रवाई के लिए तैयार रहेगी। इसकी जरूरत थी और इसका प्रशिक्षण विशेष होगा। और यह आतंकी हमला या सीमावर्ती घुसपैठ के जवाब में निर्णायक भूमिका भी निभाएंगी। यह कदम सेना को अधिक आक्रामक और गतिशील बनाता है। तकनीकी मोर्चा पर भी भारत ने क्रांतिकारी पहल लाया है। अब इन्फेंट्री यूनिट्स को ड्रोन और सर्विलांस उपकरणों से लैस किया जा रहा है, जिससे युद्ध क्षेत्र में निगरानी और हमला दोनों अधिक सटीक और प्रभावी बन सके। आपको मालूम है इंडिया में कितना ड्रोन मैन्युफैक्चर हो रहा है।
स्वदेशी ड्रोन निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि आत्मनिर्भरता के साथ साथ युद्धक दक्षता भी बढ़े। यह बदलाव मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान की सैन्य शाखा बन चुका है और इसके अलावा आर्टिलरी और एयर डिफेंस सिस्टम में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। एडवांस मिसाइल सिस्टम जैसे स्वदेशी आकाश, पिनाका, ब्रह्मोस और S-400 जैसे आयातित हथियारों के समावेश ने भारतीय रक्षा क्षमता को नए आयाम दिए हैं। ये उपलब्धियां है आज भारत की। अब भारत के पास दुश्मन की पहली गोली का इंतजार करने की बजाय पहल करने की रणनीतिक क्षमता बन चुका है भारत का। लेकिन यह केवल हथियारों और संरचना का मामला नहीं रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैनिकों के मनोबल को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाई है। वन रैंक वन पेंशन कहो, सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क पुल का निर्माण और सीमा पर 4G कनेक्टिविटी, ये सारे कदमों ने सैनिकों की और उनकी परिवार की जीवन स्तर में सुधार लाया है। इसके अलावा आतंकवाद के प्रति नो टॉलरेंस जो पॉलिसी है और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे साहसिक कार्रवाइयां, इन्होंने सेनाओं को वो सम्मान और आत्मविश्वास दिया है जो दशकों से अपेक्षित था। अगर हम कहें कि कुल मिलाकर पिछले 10 वर्षों में भारतीय सेना केवल एक रक्षा बल नहीं रही, बल्कि यह एक रणनीतिक और तकनीक रूप से सक्षम संगठन बन चुकी है जो वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत कर रही है। मोदी सरकार के नेतृत्व में यह स्पष्ट हो गया है कि सेना सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि भारत की आत्मसम्मान और संप्रभुता की प्रतीक है। आने वाले वर्षों में यह परिवर्तन भारत को न केवल क्षेत्रीय शक्ति बल्कि एक वैश्विक सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित कर सकता है और यही भारतीयता का शंखनाद है। इसलिए हमने उसको भारतीयता का शंखनाद में किया। मित्रों, हर बार हम भारत की अलग अलग क्षेत्र में, चाहे युवा कहो, चाहे टेक्निक कहो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहो, चाहे फार्मिंग सेक्टर कहो, चाहे इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन को, कैसे विश्व गुरु बनने के लिए भारत हर दिशा में आगे बढ़ रहा है, उस बात को हमने आपके सामने रखते हैं। क्योंकि जर्नलिज्म में पॉजिटिव न्यूज का समाज को आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका है, ना केवल नेगेटिव न्यूज की। इसलिए हमने प्रयास करते हैं उदय इंडिया के थ्रू कि जो पॉजिटिव बातें हमारा देश में हो रहा है, समाज में हो रहा है, जो हमारा नौजवान कर रहा है, उनको भी इंस्पिरेशन मिले, उसको देख के लोगों को इंस्पिरेशन मिले और देश आगे बढ़े। यही हम सबकी उद्देश्य है। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए, उदय इंडिया को सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय।